वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लास। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग फ्रेज एंड क्लास कि इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में प्रॉपर आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप फ्रेज और क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So let's get started. First of all, we have class. A class is a group of words that consist of subject and verb. कि सबसे पहली बात कि क्लास जो होता है, क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास एक सेंटेंस होता है जो कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग आपको देता है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें होता है। इट गिव्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट, इट कैन स्टैंड अलोन। और ये अकेला कंप्लीट मीनिंग देता है, अकेला रह सकता है, तो उसको कहते हैं क्लास। एग्जाम्पल, ही लॉफ्ट द गेस्ट अराइव्ड, लाइक ही प्लेज क्रिकेट, शी राइट्स अ लेटर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि क्लास जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। कि पहली चीज़ क्या है, इसमें सब्जेक्ट का और वर्ब का होना मस्ट है। सेकेंडली, ये कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट देता है। Thirdly, it can stand alone. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें फ्रेज को, तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो फ्रेज में क्या होता है, जैसे कि क्लास में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है और मस्ट है, बट फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता। क्लास खुद एक सेंटेंस है, but phrase जो है it's a part of sentence. It does not have subject verb combination and it does not give us complete sense. ना तो हमें ये complete meaning देता है और ना ही इसमें subject और verb combination होता है। For example, on the table. अब on the table जो है इसको अगर आप देखें मेज़ पर क्या है, तो ये हमें complete sense नहीं दे रहा। अगर मैं कहता हूँ अ बुक इज़ ऑन द टेबल, तब ये हमें कंप्लीट सेंस देगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि अ बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वो एक क्लॉज बन जाएगी, एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो फ्रेज में जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस इनकम्प्लीट सेंस और इनकम्प्लीट थॉट इज कॉल्ड फ्रेज। हम देखें नियर द विंडो। अब नियर द विंडो क्या है, खिड़की के पास। तो ये हमें कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। और अकेले ये आप नियर द विंडो अगर इसके साथ आप कोई वर्ड्स यूज़ ना करें तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। मैं कह सकता हूँ ही इज़ सिटिंग नियर द विंडो, तो तब ये क्लास बन जाएगी। तो यही डिफरेंस है क्लास और फ्रेज में, कि फ्रेज में इनकम्प्लीट सेंस होता है, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। अब इसमें आप देख लें ऑन द टेबल, अब इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। अब देख लें आप, ऑन जो है प्रेपोजिशन है, दी यहाँ पे आप मॉडिफायर, आप इसको कह सकते हैं मॉडिफाइंग वर्ड है। आर्टिकल होता है स्पेसिफिक आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। टेबल नाउन है आपके पास। नियर द विंडो में भी सेम, नियर आपके पास प्रेपोजिशन है, दी आपके पास मॉडिफाइंग वर्ड एंड विंडो इज आल्सो नाउन। तो इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। अब एक्सरसाइज में से हम देख लेते हैं कि कैसे हमने फाइंड करना है, इंडिकेट करना है फ्रेज और क्लॉज को। अब पहला जो सेंटेंस है हमारे पास, फेस्ड विद सो मैनी प्रॉब्लम्स आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो फेस्ड विद सो मैनी प्रॉब्लम्स, फर्स्ट पार्ट ये है, आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। अब आप देखिए फेस्ड विद सो मैनी प्रॉब्लम्स,
अब इस सेंटेंस में आप देखें कि सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं है हमारे पास। सेकेंडली, कि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अगर दूसरा पार्ट देखिए, आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। अब आई जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, डिसाइडेड जो है वो वर्ब है, एंड आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प, मैंने फैसला किया कि मैं प्रोफेशनल मदद लूँगा। तो अब सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो कंप्लीट थॉट दे रहा है, इट कैन स्टैंड अलोन, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन भी है, तो ये हमारे पास क्लाज है। और फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास फ्रेज है। अगर सेकंड सेंटेंस में हम देखें, शी अराइव टू वर्क ऑन टाइम, शी सब्जेक्ट, अराइव्ड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन इसमें है, टू वर्क ऑन टाइम, तो ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट थॉट आपको दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन में है, तो ये पार्ट जो है ये आपके पास क्लॉज है। इन स्पाइट ऑफ लीविंग होम सो लेट, तो यहाँ पे आप देखें इन स्पाइट ऑफ लीविंग होम सो लेट, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं है, और ये आपके पास फ्रेज है।